वेलकम बैक टू अतीक रहमान फिटनेस। की बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी है, लेकिन बॉडी पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ तो मैंने अपना उनकी स्लॉट अवेलेबल नहीं है मेरे टाइम पे। और सेकंड, मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऑर्डर किए हुए थे, वो मुझे अभी तक करेंगे। आप उसको अलग करेंगे तो छोटे छोटे रेशे थे। इस तरह जब आप प्रोटीन लेते हैं तो उनकी ये तकरीबन को 15 to 16 ईयर्स हो गए वर्कआउट करते हुए माशाल्लाह। ये हमारे सीनियर बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। हमेशा जो है ना कोच की हालत आपने ऐसी देखी होगी, कोच की फिटनेस पे ना जाए, क्योंकि उसका सारा ध्यान दूसरों को बनाने में होता है, खुद वो जो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतीक रहमान। वेलकम बैक टू अतीक रहमान फिटनेस। और एक और नई वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। और आज था मेरा शोल्डर, हमने शोल्डर को ट्रेन किया है। और आज की बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी है, लेकिन बॉडी कंडीशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ। तो मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में आपको कहा था कि मेरी जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और रोज़ डे बाई डे अपनी बॉडी कंडीशन आपको दिखाता रहूँगा। बॉडी कंडीशन तो मैं डे बाई डे बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक चीज़ जो आपसे शेयर करनी है कि मेरी जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की मैंने, क्योंकि वो एक तो जो है ना मुझे ट्रेनर नहीं मिला। मेरा जो जिस ट्रेनर से मैं एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ उनकी स्लॉट अवेलेबल नहीं है मेरे टाइम पे। और सेकंड, मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऑर्डर किए हुए थे, वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी आज की बॉडी कंडीशन देखें आप। My back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, 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 neck, my back, my neck, neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, 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 neck, my back, my neck, neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, 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 neck, my back, my neck, neck, my back, lick my pussy and my. तो आज की बॉडी कंडीशन आपने देखी, इम्प्रूवमेंट है। और अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं है, ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो आप साथ रहेंगे इंशाल्लाह तो मज़ा आएगा। और आज का मेरा टॉपिक जो है, मैंने आपको अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है प्रोटीन। बेसिकली आपने सबको सुना होगा, प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स बनेंगे, प्रोटीन खाएंगे तो ये होगा, प्रोटीन खाएंगे तो वो होगा। और डब्बे वाला प्रोटीन खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये होता है, वो होता है, गुर्दा फेल हो जाता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, जिगर पे स्वेलिंग, कुछ भी XYZ, ठीक है। और सारी आपकी जो बॉडी डिपेंड करती है वो प्रोटीन के ऊपर करती है। ये सब बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करता चलूँ थोड़ा सा कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और कौन कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स तो बहुत तरह के होते हैं। सप्लीमेंट्स में आपका प्रोटीन आ जाता है, वेट गेनर आ जाता है, क्रेटाइन आ जाता है, BCAA आ जाता है, अमाइनो आ जाता है, प्री वर्कआउट आ जाते हैं, ग्लूटामाइन आ जाता है, मल्टीविटामिन आ जाता है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोटीन की, ठीक है, कि प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या वर्क करता है, प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, डब्बे वाला प्रोटीन जो है सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रोटीन एक न्यूट्रेंट है। प्रोटीन बेसिकली एक न्यूट्रेंट है जिसका काम आपकी मसल रिपेयरिंग होता है। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या वर्कआउट करते हैं, जो जिम वाले जो है, मैं जिम के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि जब भी आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स जो है ना वो ब्रेक होते हैं। मसल ब्रेक मतलब जो आपके टिश्यू होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं। टिश्यू ब्रेक ऐसा नहीं कि आपका मसल फट जाता है, ठीक है। वो जैसे आपने वो चिकन को बॉयल करेंगे, आप उसको अलग करेंगे तो छोटे छोटे रेशे होते हैं। इस तरह आपके मसल्स में भी जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो रेशे होते हैं, जो कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली भी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जब आप प्रोटीन लेते हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन का काम ये होता है, वो आपकी मसल्स को रिकवर करता है, रिपेयर करता है। तो आप प्रोटीन लेते हैं तो वो जल्दी रिकवर, प्रोटीन नहीं लेंगे तो अपनी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है उसका वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिपेयर करेगी। इसलिए जो भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है किसी भी किस्म की, उसके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता उसके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। और अब किसने कितना प्रोटीन लेना है भाई, जिसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उसको अपनी बॉडी वेट के मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, ठीक है। जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग चलते हैं फिरते हैं, क्योंकि हम चलते फिरते पूरे दिन का जो हमारा जो भी रूटीन होता है उसमें हम कैलोरीज बर्न करते हैं, साथ कुछ ना कुछ चलते फिरते भी हमारे मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आपने अपने बॉडी वेट के
मल्टीप्लाई बाय 1 तो प्रोटीन लेना ही लेना। अब आ गई जो वर्कआउट करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं उनको, जो बिगनर्स हैं या जिनका स्टार्टिंग है, बिगनर से मुराद मैंने आपको पहले बताया, बिगनर से मुराद नहीं कि जिसका फर्स्ट डे है, जिनमें 3 महीने तो लर्निंग होती है, 3 महीने के बाद आप बिगनर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनको अपनी बॉडी वेट का मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब अगर आपका वेट जो है वो 80 है तो मल्टीप्लाई बाय 1.5, 120 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपका मसल एडवांस हो चुका है तो आपका 2 पे भी जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आपकी मसल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। अब करते हैं डब्बे वाले सप्लीमेंट की बात। देखिए प्रोटीन तो आपको चाहिए। अब प्रोटीन आपको अपनी बॉडी में रोज़ अगर डालना है 200 ग्राम प्रोटीन, तो आप 200 ग्राम को प्रोटीन को किस तरह पूरा करेंगे। अंडे में आपको, एग में जो है वो होल एग में 4 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। इसी तरह मुख्तलिफ 200 ग्राम चिकन चेस्ट पीस में आपको मिलता है 32 to 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह अगर आप प्रोटीन लेंगे तो बहुत अच्छा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी मील्स वगैरह बना सकते हैं प्रोटीन की, तो ये तो बहुत अच्छी बेस्ट हो गया ये तो। लेकिन प्रोटीन, जो प्रोटीन शेक्स होते हैं वो आपके सप्लीमेंट की नीड पूरा करने में, मतलब कुछ लोगों के पास या तो मील लेने का टाइम नहीं होता है, या तो फिर वो अगर आप इस तरह की डाइट पे जाएंगे तो वो बहुत आपको कॉस्टली भी पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन शेक्स जो है ना वो ईजी टू मेक होते हैं, ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, ये इसलिए जो है ना रिकमेंड करते हैं। अगर आपका प्रोटीन वैसे नेचुरल डाइट से पूरा होता है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए तो वो आपने उसका इंटेक पूरा करना है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो मतलब बिगनर्स के लिए है। अब मैं आपको वो 3 सप्लीमेंट्स बता दूँगा, 2 सप्लीमेंट्स बताता हूँ, 3-4 तो वैसे बहुत हो जाएंगे, लेकिन मैं वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको 2 सप्लीमेंट्स बताता हूँ कि जो आपने लेने ही लेने हैं। एक तो आपने प्रोटीन लेना है। अब आपने कौन सा प्रोटीन लेना है, ये आपका जो ट्रेनर है या आपका जो कोच है वो आपको गाइड करेगा आपकी गोल के हिसाब से, और आपकी बॉडी वेट और आपकी मसल, आपका गोल क्या, आपको लीन मसल गेन करना है, आपको फैट के साथ मसल गेन करना है, ये जो भी आपका गोल XYZ, वो आपको उस हिसाब से जो है ना वो आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। सेकंड, आपने मल्टीविटामिन लेनी है, ठीक है। जब आप वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी को मिनरल्स की और विटामिन की ज़रूरत होती है। मल्टीविटामिन जो है 300 रुपये से लेके यार वो 3, 4, 5 चाहे जितने फिर अफोर्ड कर सकते हैं आप। लेकिन मल्टीविटामिन और प्रोटीन का इंटेक, ये दोनों चीज़ें आपने रखनी है। और डब्बे वाले प्रोटीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है ना अगर आपको 100 ग्राम या 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप सारा डब्बे वाले प्रोटीन से ले लें। नहीं भाई, आपने नेचुरल डाइट से लेना है। ये सिर्फ आपका जो आप पूरा नहीं कर सकते या जो आपके पास टाइम नहीं है मील बनाने का, तो आप उसमें लेके प्रोटीन को पूरा करने के लिए जो आप नेचुरल डाइट से प्रोटीन लेंगे उसमें आपको और भी बहुत सारी विटामिन मिनरल्स वगैरह मिलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने पूरा डब्बे वाले प्रोटीन पर डिपेंड नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डब्बे वाले प्रोटीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो देखें, इससे आपको फ़ायदा होगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को सप्लीमेंट के रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।